जय श्री कृष्ण। आज की इस दिव्य यात्रा में हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सूरवीर की सेनाओं का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि जहां श्री कृष्ण थे, अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ हुआ। वो भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। गीता का पहला श्लोक सिखाता है, जहां धर्म होता है वहां सत्य की विजय निश्चित है। जीवन का हर संघर्ष एक कुरुक्षेत्र है। निर्णय हमें करना होता है कि हम धर्म के साथ खड़े होंगे या स्वार्थ के साथ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्य तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यू को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। दोस्तों, इससे हमें जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि गलत रास्ते पे खड़ा व्यक्ति हमेशा भीतर से डरता है। दुर्योधन के पास विशाल सेना है, फिर भी वो चिंतित है, और इसीलिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बात करता है। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमैतिं चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमैतिं चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल और सुव्यवस्थित सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह याद दिला रहा है कि पांडवों की सेना केवल बड़ी नहीं है, बल्कि व्यवस्थित और बुद्धिमता से सजी हुई है। वह जानबूझकर यह भी कहता है कि इस सेना का सेनापति आपका ही शिष्य है, ताकि गुरु के मन में द्विधा, अपराध बोध और असहजता पैदा हो। यहाँ दुर्योधन की चाल साफ दिखाई देती है। वह युद्ध से पहले मानसिक दबाव बनाना चाहता है। दोस्तों, यह श्लोक बताता है कि सेना की ताकत केवल संख्या नहीं, रणनीति और अनुशासन में होती है।
साथ ही धर्म के साथ खड़ी बुद्धि व्यवस्था बनाती है और अधर्म के साथ खड़ा भय चालें चलता है, जैसा कि दुर्योधन कर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टिकेतुश्च कीताने काशीराजश्च वीर्यवान् प्रोजित कुन्ती भोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवे युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों के सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुष वाले तथा भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सैभ्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे ये हमें पता चलता है, चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है, जहाँ धर्म होता है वहाँ अनेक शक्तियाँ अपने आप जुड़ जाती हैं। साथ ही अधर्म की शक्ति चाहे कितना ही शोर करती हो, परंतु धर्म की शक्ति स्थिर और गहरी होती है। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रीमीते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में जो जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपने सेना के जो जो प्रधान सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप किन बातों में मजबूत हैं, जिससे आप समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति को प्रचार की जरूरत नहीं होती। जो वास्तव में मजबूत होता है उसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ गिनती नहीं होती, और जहाँ भय होता है वहाँ शब्द यानी बातें बढ़ जाती हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेना के युद्ध की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए, जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो
या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं। इतना ही नहीं, ये सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के सूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ लड़ने के लिए सूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार है। ध्यान रखना, आप जब अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके सगी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे सूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही ये आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इससे जीवन की सीख मिलती है कि जो व्यक्ति के लिए मरते हैं वो मोहरे बनते हैं और जो धर्म के लिए जीते हैं वो इतिहास रचते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरों की सेना को हरा देगा, फिर युद्ध ही क्यों करता? युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वो ये हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब था आप युद्ध हार नहीं सकते। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सीख है इसमें कि बहुमूल्य चीज़ों को तब तक बचा कर रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध, चुनौती या समस्या पर विजय प्राप्त ना कर ले। साथ ही संगठन में जीत तभी संभव है जब नेतृत्व सुरक्षित हो और हर व्यक्ति अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए। तस्य संजनयन हर्षं क्रुविर्धय पितामह सिंहनादं विन्द्योच्च शंख दद्मो प्रतापवान। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह के धाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए दोस्त। तत शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यन्त श शब्दोस्तु मूलो भवत। युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के संग के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीत में नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है
तो उसमें फिर जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेके आती है। उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारी करनी पड़ती है। ततः श्वेतेर्हयेर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्तमतु। अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो ये हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करे। यह शंखनाद केवल युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि धर्म की घोषणा है। सफ़ेद घोड़े शुद्धता, सत्य और सात्विकता का प्रतीक हैं। गीता स्पष्ट करती है कि धर्म का पक्ष बिना शोर के भी प्रभावशाली होता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंख भीम कर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, अर्जुन के देवदत्त, भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपनी युद्ध, अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना, या कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध, चुनौती या समस्याओं के लिए तैयार हो जाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टिद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथ्वी विपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांद दद्मु पृथक पृथक। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टिद्युम्न तथा राजा विराट और अजयी सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़ा योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था? हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप अपना जीवन माने, चुनौती माने या जो भी माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहें। इसलिए हर योद्धा शंख बजा बजा के अपने होने का सबको आभास करवा रहा है। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखा के डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। जब आप हुंकार भरते हैं, वार क्राई देते हैं, तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए
कि शत्रु सोचे कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएं, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि धर्म का स्वर कम भी हो तो भी अधर्म के हृदय को हिला देता है। अर्थात जब व्यक्ति भीतर से गलत हो तो बाहर की आवाज उसे डराती है। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिद्मः महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं। फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वो जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ हैं तो मतलब धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे बड़े निर्णय से पहले मन में प्रश्न उठते हैं और जब मार्गदर्शन सही हो तो भ्रम ज्ञान में बदल जाता है। यावदेतानि रक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया स युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी दोस्तों, जी हाँ, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो उसे भली बाती देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। गीता यहाँ सिखाती है कि जीवन के कठिन निर्णय से पहले मन में दुविधा आना स्वाभाविक है, इसलिए सही मार्गदर्शन जरूरी होता है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ये अत्यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियेचि कृशभा। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते हुए ही यह युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर के देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपना के आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हों, जान चुके हों। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को जाने के लिए कहता है। ये श्लोक सिखाता है कि गलत व्यक्ति के साथ खड़ा होना भी गलत कर्म का भाग पड़ना है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान्
संवेतान कुरुनिति। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम जो शंका में बस घिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते और ना ही उनकी गीता दूर होती है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्थितः। कुंती का एक नाम पृथा भी था, पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों ही सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों को देख रहे हैं। महाभारत को इसलिए ही तो धर्म युद्ध कहा गया है, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था, आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहते हैं, दुर्योधन का या अर्जुन का। दोस्तों, ये श्लोक बताता है कि जीवन में कई बार हमें कर्तव्य और संबंधों के बीच में चुनाव करना पड़ता है। सर्वशूरान् सुहद्रश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वसिष्ठान्। इन सभी सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सुदरियों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अपने ही के तो दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब इस युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विसीदत्रिदं ब्रवीत् दृष्ट्वमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वो कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, ये श्लोक बताता है कि जब मन दुख और मोह से भर जाता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देता है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही दोस्तों हम सबके साथ होता है। ऐसी शंका का सॉल्यूशन भगवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है।
दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंक रोमांच रो रहा है। न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं जैसे शक्ति ही खत्म हो जाती है। परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है ना। दोस्तों, ये श्लोक बताता है कि जब मन डर, मोह और दुख से भर जाता है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखना जरूरी है। गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चे परिदिहायते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन है। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे हम बिजनेस करने जा रहे हों या चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हों, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन का दुख अब इतना बढ़ गया है कि उनका शरीर और मन दोनों कमजोर हो गए हैं। उनके हाथ से धनुष गिर रहा है, शरीर में जलन हो रही है, मन स्थिर नहीं है और वह खड़े रहने की स्थिति भी खो रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि जब मन भ्रम, दुख और मोह से भर जाता है तो मनुष्य अपनी शक्ति खो देता है। यही वह अवस्था है जहाँ से अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश शुरू होता है। दोस्तों, ये श्लोक हमें बताता है कि भ्रमित मन व्यक्ति को शक्तिशाली होते हुए भी कमजोर बना देता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रियोनु पश्यामि हत्वा स्वजन महावे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों ओर अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। यानी अपनों की जान लेके मुझे क्या फायदा होगा। दोस्तों, ये श्लोक बताता है कि जब मन दुख, मोह और भ्रम से भर जाता है तो व्यक्ति हर परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टि से देखने लगता है। यही वह अवस्था है जहां अर्जुन पूरी तरह विचलित हो जाते हैं और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान देते हैं। न काक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या ही लाभ है। वे सोचते हैं यदि अपने ही प्रियजन इस युद्ध में मर जाएंगे तो फिर राज्य और सुखों का क्या मूल्य रह जाएगा। इस विषाद में, शंका में, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार हैं। धन, दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि
ऐसी अवस्था में हम भी वो करें जो कृष्ण बताएंगे। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तेमेव स्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही इस धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख, शांति, भाग और दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है, और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। और वो ही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं, और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की? यही उलझन अर्जुन के मन में है। दोस्तों, ये श्लोक बताता है कि अपनों के बिना सफलता का कोई मूल्य नहीं है। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला संबंधिनस्तथा। अर्जुन के सामने खड़े उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे अपनों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकते हैं। यह श्लोक दिखाता है कि अर्जुन का मोह और करुणा चरम पर पहुंच रही है। एतान्य हन्तुम् इच्छामि घनोतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोके राजस्य हेतोः किं नु मही कृते। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं? युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है, और अगर वो शत्रु पक्ष से है तो आपने उसे मारना ही है। यही दुविधा है अर्जुन की, जो वो बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, तीनों लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है, तो उसे वो नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जो हमको सबसे प्रिय है ना, उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। तब क्या हम अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ सकते हैं? निहत्य धार्त राष्ट्रन्य का प्रीति है स्याज जनार्दन पापमेवाश्रेदस्मान हतवेताना ततायिन। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आदताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे आदताई बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन हैं तो अपने ही। अपनों को मारकर, अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। ये गुरु पुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिने श्याम माधव। क्या आपको अपने परिवार को मारकर सुख मिल सकता है? इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? दोस्तों,
जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभ्यः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने के लिए तैयार है, लेकिन आप समझते हैं जो गलत है, अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन 2 श्लोक में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए सोचना नहीं चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए आप तैयार होंगे दोस्तों? कुलक्ष्ये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो भी भवत्युत। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपने जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ के रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। दोस्तों, ये श्लोक सिखाता है कि कुल धर्म के विनाश से परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरः संक्रो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो ह्योषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनाता है तो वो परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य नहीं, और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाएं तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर का यहाँ पर मतलब है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान ना देते हुए गलत तरीके से, गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए समाज के नियम बड़े सोच समझ के बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उन नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन
इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वांछित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेते कुलग्नानाम वर्णशंकर कार्के उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन ने कहा, इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्णशंकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्णशंकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकें। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यूनु सुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों, अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब ये हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते, वो सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता, वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपने चारों तरफ देखिए ना, ऐसी कई जगह आज के युग में भी दिख जाएंगी। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उत्थित हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया है, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से तो बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती के लिए माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणीय धार्तराष्ट्रारणे तन्मे क्षेम तरम भवे। आंखें बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हों, जिसके साथ खेले हों, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे तो अच्छा आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। यदि मैं बिना प्रतिकार किए, बिना शस्त्र उठाए धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा युद्ध में मारा जाऊं तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन कहते हैं कि वे युद्ध करने से इतना विचलित हो चुके हैं कि अब वे बिना लड़े ही मर जाना बेहतर समझते हैं। उन्हें लगता है कि अपने ही स्वजनों को मारने से अच्छा है कि वे स्वयं बिना विरोध के मारे जाएं। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्
विसर्ज्य से शरम चापम शोक संविघ्न मानस है। संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवत गीता का, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुख में होने की, उसके मन में शंका आने की और यही बातें हमारे सामने साफ मुखर होके आती हैं इस पूरे अध्याय में। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसे आप तक पहुंचाया धर्मेंद्र ने। बड़ी सुंदर, साधारण और स्पष्ट शब्दों में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।